दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कैसे श्री कृष्ण इटर्नल नेचर ऑफ सोल, सेल्फ रियलाइजेशन और डिटैचमेंट के बारे में बताया है। अब इस पार्ट में कृष्ण बताते हैं कर्म कैसे करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैंने तुम्हें व्यक्तिगत चेतना का ज्ञान प्रकट किया है। अब सुनिए कि इस ज्ञान के अनुसार कैसे कार्य करना चाहिए, जिसे आप स्वयं को कर्म के बंधन से मुक्त कर सकेंगे। इस धर्म को करने से ना तो कोई हानि होती है और ना ही फल में कोई कमी आती है। थोड़ा सा प्रयास भी व्यक्ति को बड़े से बड़े भय से बचा लेता है। हे कौरवों के वंशज, आध्यात्मिक ज्ञान एक केंद्रित और अनन्य है। हालांकि सांसारिक सुखों की इच्छा रखने वालों की बुद्धि बहुत शाखाओं वाली होती है। कृष्ण कहते हैं, जहाँ फैसला लेना हो वहाँ बुद्धि एक ही होती है, और जहाँ सोच की, फैसले की, निर्णय की कमी हो वहाँ अनेक बुद्धियाँ काम करती है। और जहाँ हम डिसीजन नहीं ले पाते वहाँ कभी काम पूरा नहीं कर पाते। और जहाँ हमने डिसीजन ले लिया वहाँ आप इतने फोकस होते हो कि उस काम को पूरा किए बिना आप रह नहीं पाओगे। सो दोस्तों, हमें कोई भी काम पे फोकस रहना है, हमारे सोच को स्थिर रखना है, तभी हम अपने काम में सफल हो पाएंगे। हे पार्थ, छोटी बुद्धि के लोग वेदों की गलत व्याख्या करते हैं और दावा करते हैं कि सृष्टि में कोई ऐश्वर्य सिद्धांत नहीं है। इस प्रकार वे इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले कथनाओं को महिमा मंडन करते हैं। यानी ऐसे लोग जो कर्म के बदले में होने वाले सिर्फ फल और लाभ की ही बात करते हैं। जब भी कोई काम उससे होने वाले फायदे से शुरू होता है तो वो काम नहीं, स्वार्थ हो जाता है। उसे कर्म नहीं कह सकते। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें कृष्ण कर्म फल का भक्त बता रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय स्वार्थी इच्छाओं से भरे हुए हैं और उनका लक्ष्य उच्च ग्रह है। वे कई अनुष्ठानों का निर्धारण करते हैं जो उच्च जन, धन और शक्ति प्रदान करते हैं और आनंद और ऐश्वर्य की ओर ले जाते हैं। कृष्णा ऐसे लोगों को ढोंगी कहते हैं। इस तरह के विचार इन व्यक्तियों को इंद्रिय संतुष्टि और सांसारिक सुखों पर विचार करते हुए अपने मन को भगवान पर केंद्रित करने के संकल्प को प्राप्त करने से रोकते हैं। वेद भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के विषयों से संबंधित है। हे अर्जुन, द्वंद्व से मुक्त हो जाओ, शुद्ध आध्यात्मिक चेतना की स्थिति में स्थित हो जाओ, लाभ और संरक्षण की खोज से मुक्त हो जाओ, और इस प्रकार तुम प्रकृति के इन 3 गुणों को पार कर जाओगे। एक बड़ी झील वे सभी उद्देश्य पूरे करते हैं जो एक छोटा तालाब पूरा करता है। इस प्रकार जो परम सत्य का ज्ञाता है वह वेदों में पाए जाने वाले सभी उद्देश्यों को महसूस करते हैं। आपका अधिकार कर्म करने का है, परिणाम का नहीं। कभी भी अपने कार्यों के परिणामों से प्रीति ना हो और ना ही अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन ना करने के प्रति आसक्त हो। हे धनंजय, योग में अटल रहो, आसक्ति छोड़कर अपना कर्म करो। सफलता और असफलता दोनों में सम रहो। ऐसे संतुलन को योग के नाम से जाना जाता है। हे धनंजय, वंचनीय कर्म ज्ञान योग से बहुत हीन है। अतः समता के मन का आश्रय लो। जो लोग अपने कर्मों के फल से प्रेरित होते हैं वे कंजूस होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म करने से बचता है। इसीलिए योग में संलग्न रहे, क्योंकि योग सभी गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ है। बुद्धिमान लोग अपने कर्मों के फल का त्याग कर देते हैं और इस प्रकार स्वयं को भौतिक
जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे सभी कठिनाइयों से परे स्तर प्राप्त कर लेते हैं। एक बार जब आपकी बुद्धि ब्रह्म के घने जंगल से गुजरने में सक्षम हो जाती है तो आप उन सभी के प्रति उदासीन हो जाएंगे जो सुना जा चुका है और जो अभी तक सुना जाना बाकी है। कर्म के फल का मोह हो या रिश्तों का मोह या धन ऐश्वर्य का मोह, ये मोह ही है हमें फंसाता है। जब बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाती है तब परमात्मा के पास आने का राह निकल आता है। जब आपका मन वेदों की मिथ्या व्याख्याओं से प्रभावित नहीं होगा तब आपको योग की सर्वोत्तम अवस्था प्राप्त होगी। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, उस व्यक्ति की क्या लक्षण है जो पूरी तरह से दिव्य ज्ञान में स्थित है और पूरी तरह से शुद्ध आध्यात्मिक चेतना में लीन है। वो कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे चलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब जीव मन में आने वाली सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है और भीतर से आत्मसंतुष्ट हो जाता है, वह व्यक्ति दिव्य ज्ञान में स्थित होता है। जिसका मन खतरे से अविचलित है, जिसे सुख की कोई इच्छा नहीं है, जो सांसारिक मोह माया भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला ऋषि है। जो इस संसार में किसी भी चीज से अनासक्त है और जो अच्छा या बुरा प्राप्त होने पर प्रसन्न या क्रोधित नहीं होता है, वह दृढ़ता से ज्ञान में स्थित है। जब कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को विषयों से दूर करने में सक्षम हो जाता है, जैसे कछुआ अपने अंगों को हटा देता है, तो वह दृढ़ता से ज्ञान में स्थापित हो जाता है। एक देहधारी प्राणी इंद्रियों विषयों का त्याग कर सकता है, लेकिन उसका आनंद लेने का स्वाद बना रहता है। हालांकि यह उस व्यक्ति के लिए भी समाप्त हो जाता है जो ईश्वर को जानता है। फिर भी हे कुंती पुत्र, अस्थिर इंद्रियां बुद्धिमान व्यक्ति के मन को भी बलपूर्वक चुरा सकते हैं। संयमी मनुष्य को सभी इंद्रियों को संयमित करके अपना मन मुझ में केंद्रित करना चाहिए। इस प्रकार वह दिव्य ज्ञान में दृढ़ता से स्थापित हो जाता है। इंद्रिय विषयों का ध्यान करने से मनुष्य उनमें आसक्त यानी ऑब्सेस्ड हो जाता है। आसक्ति यानी अटैचमेंट से इच्छा प्रकट होती है और इच्छा से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से मोह प्रकट होता है। भ्रम स्मृति भ्रम का कारण बनता है। स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य नष्ट हो जाता है। हालांकि जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है और इंद्रिय विषयों के बीच में रहते हुए भी अटैचमेंट और डिस्ट्रैक्शन दोनों से मुक्त है, उसे दिव्य कृपा प्राप्त होती है। जब किसी को दैवीय कृपा प्राप्त होती है तो सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जो शांत मन प्राप्त कर लेता है, उसमें दिव्य ज्ञान विकसित हो जाता है। जो व्यक्ति आत्म संयम से रहित है, वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान के बिना कोई कभी ध्यान नहीं कर सकता। जो ध्यान नहीं कर सकता, उसे शांति नहीं मिलती, और शांति के बिना उसे खुशी कैसे मिल सकती है। जिस प्रकार समुद्र में जहाज तेज हवा में बह जाता है, उसी प्रकार भटकता हुआ मन जिस भी इंद्रिया में लीन हो जाता है, वही इंद्रिया बुद्धि को बहा ले जाती है। इसीलिए हे अर्जुन, जिसकी इंद्रिया इंद्रिय विषयों से पूरी तरह से हट गई है, वह दिव्य ज्ञान में दृढ़ता से स्थापित है। आत्मनियंत्रित ऋषि के लिए जो दिन है, वह सभी प्राणियों के लिए रात्रि है, और जो सभी प्राणियों के लिए दिन है, वह आत्मविश्लेषी मुनि के लिए रात्रि है। ऐसा ऋषि
जो इच्छाओं के निरंतर प्रभाव का सामना करने में दृढ़ है और जो उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करता है, उसे शांति प्राप्त होती है। वह अप्रभावित रहता है, जैसे नदियों के प्रवेश करने पर भी समुद्र शांत रहता है। केवल वही व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है जो इंद्रिय भोग के सभी इच्छाओं को त्याग देता है, जो स्वामित्व से मुक्त रहता है और झूठे अहंकार से मुक्त है। हे पार्थ, परम सत्य का साक्षात्कार प्राप्त कर लेने पर मनुष्य कभी भी भ्रमित नहीं होता। यदि कोई मृत्यु के समय इस अवस्था में स्थित होता है तो उसे शुद्ध चेतना का निवास ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है और सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, अध्याय 2 परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को निस्वार्थ भाव से और बिना किसी अपेक्षा के कार्य करने की सलाह देते हैं। अपने कार्यों के फल को उच्च शक्ति को समर्पित कर देने की सलाह देते हैं। यह शिक्षा हमें परिणाम की परवाह किए बिना हर स्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और ईश्वरीय योजना पर भरोसा रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सो दोस्तों, भगवद गीता अध्याय 2 ज्ञान का खजाना है, जो हमें शाश्वत आत्मा, आत्मबोध, नश्वरता और अनासक्त कर्म के बारे में सिखाते हैं। तो दोस्तों, आइए इन शिक्षाओं को हृदयगमन करें और उपदेशपूर्ण और आध्यात्मिक विकास से भरे जीवन जीने का प्रयास करें। सो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।